अफसर बिटिया। किसका फोन है? तुम्हारे जीजा जी। ला हमको दो। जीजा जी, हम चंचल बोल रहे हैं। अरे चंचल, सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है, पर आप ये बताइए, दीदी को गोलगप्पा खिलाए हैं, हमें नहीं खिलाएंगे? ये तो बेईमानी हुआ। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए ना कि आपकी एक छोटी सी साली भी है। ये तो बहुत ही गलत बात है। अब खिला देते हैं, बोलो कब खाना है? अभी। अभी? अच्छा, ठीक है, बताओ कहाँ हो तुम लोग? न्यू मार्केट के यहाँ। न्यू मार्केट के पास? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग ठोंगा बेचने आए हैं। ठोंगा? चंचल, तुम जो कह रही हो हमको समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाओ तो। वो का है जीजा जी, रवि भैया और हम लोग ने ठोंगा बेचने का व्यापार शुरू किया है। कल हमने बहुत सारे ठोंगे बनाए, तो आज उसी को बेचने जा रहे हैं। लेकिन तुम लोग बेचने का जाओगे? जीजा जी, पहली बार घर से बाहर निकले हैं, पता नहीं अब। तुम एक काम करो, तुम वो न्यू मार्केट के पास जो चाट भंडार है ना, वहाँ पहुँचो, हम वहाँ आके बात करते हैं। ठीक है जीजा जी, हम लोग वहाँ मिलेंगे। हाँ, पूरा पूरा जोर जोर दुख रहा है भाई। क्या कर रही हो भाई? एक बार थोड़ा धीरे करो ना। तब तो आप और आपकी बिटिया दोनों मिलकर आप हमारा खिल्ली उड़ा रहे थे ना? क्या करे थे? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मम्मी, हम ऑफिस जा रहे हैं। पहली कोशिश में तो आप दोनों फेल हो चुके हैं। अगर दूसरी कोशिश में आप लोग कामयाब नहीं हुए ना, तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अरे प्रीति, तुम अकेले ना जाओ बेटा, तो हम भी सैंडल पहन के चलते हैं। नहीं मम्मी, कोनो जरूरत नहीं है। आज तुम पापा का सेवा करो। और हाँ, वो पैसे वाला काम भी तो करना है। जैसे ही मौका मिले चौका मार देना। अरे प्रीति, अपने दिमाग में एक बात आया है। अगर तुम अपना काम निर्मल से करवाओ तो? अरे वो तो घर का जमाई है और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी का शक भी नहीं होगा। क्या कहती हो? मम्मी, अपना ये फालतू आइडिया ना अपने पास ही रखो। तुम जानती हो ना, वो निर्मल लाख लालची से, लेकिन है तो उसी परिवार का। बताओ। पता नहीं उसका परिवार प्रेम कब जाग जाए। और हाँ, एक और बात, हमें काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये काम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम जी। भाई जीजा जी, आपको क्या लगा कि आप हमसे बच जाएंगे? इतना आसान नहीं है। हमको चाट खिलाए बिना आप बचने नहीं वाले। अरे तो इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। बताओ कितना प्लेट खाओगी? जीजा जी, आप झूठ बोलने में ना एकदम अनाड़ी हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप हमें चाट खिलाने नहीं बल्कि दीदी से मिलने आए हैं। कहा है कि हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप बात तो हमसे कर रहे हैं, लेकिन देख दीदी की तरफ रहे हैं। चंचल, बहुत नटखट हो गई है। तुमको चाट खाने की नहीं, या फिर हम यहाँ से चले जाएं? चलो दीदी। अरे क्या कर रही हो? हाँ हाँ, हम दीदी को बैठने के लिए ही बोल रहे थे। चलो दीदी। अरे चंचल, पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो काम करते हैं, फिर उसके बाद चाट खा ले। अरे कृष्णा, जब तुम ऐसे टेंशन लेती हो ना, तो हमको अपना पति होने पे गुस्सा आता है। वैसे तुमको ही टोंगा बेचना ना, हम क्या सोच रहे थे?
दुकान वाले को भी तो टोंगा का जरूरत पड़ता होगा ना, तो क्यों ना हम इसी से श्री गणेश करें। वो क्या कहते हैं मुंबई में, गणपति बप्पा मोरया। मनीषा, अरे ओ भैया, 3 प्लेट सिंगाड़े का चाट और साथ में 3 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। भैया जी आपका पैसा। धन्यवाद। वैसे भैया जी, हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना भैया जी। आप जो ये कस्टमर लोग को टोंगे में सामान देते हैं, वो टोंगा कहाँ से लेते हैं? अरे वो जो उल्टा पुल है ना भैया जी, उसी के पास एक तो आदमी बनाता है, हम वहीं से लाते हैं। आपको भी चाहिए का? अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन किस भाव से लेते हैं? यही कोई 70 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लाते हैं भैया जी। अरे अगर हम आपको आपका फायदे का बात बताएं, चलेगा? कौन सा बात भैया जी? देखिए, आप ही जो उल्टा पुल जाते हैं टोंगा खरीदने के लिए, अगर कोई आपको यहाँ आपका ही दुकान में आके ही दे दे तो कैसा रहेगा? आपका किराया भी बचेगा और इस बचे हुए समय में आप अपना 20-30 प्लेट ज्यादा बेच लेंगे। क्या बोलते हैं? अरे ये तो बहुत सही बात बताया। बहुत ठीक है भैया जी, लेकिन हमारा दुकान पर कौन ठोंगा ला के देगा भैया जी? अरे अरे ये तो एकदम एक नंबर का माल है भैया जी। आप बस बैठिए और चाट खाइए, हम अभी आपका हिसाब लेकर आते हैं भैया जी। ये डब्बा में डाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मनीषा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है का? नहा रही है, कोनो काम है उससे? नहीं दीदी, वो कहा है ना कि हम पिड़की के पापा के लिए एक सूटर बना रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि मनीषा होती तो उसे एक डिजाइन पूछ लेते। पर कोनो बात नहीं दीदी, हम फिर बाद में आ जाएंगे। ठीक है दीदी। जीजा जी, आप तो कमाल ही कर दिए। अरे तुम ऐसे चिल्लाओगी तो ये ठोंगे वाला सारे ठोंगे वापस कर देगा, और यहाँ से लोग भाग गए ना तो उसका सारा पैसा तुमसे लेगा। जीजा जी,
हाँ जी। ये लो, चलो मुंह मत बनाओ, खाओ चल। भैया जी, ये लीजिए आपका ठोंगा का पैसा। आपने जो रेट बताया था वो के हिसाब से पूरा 50 रुपए हुआ भैया जी। अब एक दिन छोड़कर आप हमको हमेशा ठोंगा भिजवाते रहिएगा भैया जी। जी बिल्कुल। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। धन्यवाद। वहाँ छुपा के रखे थे आप अपना एक गुण। अगर हम भी आपसे थोड़ा सा चतुराई सीख लेते ना तो और भी काबिल वीडियो बन पाते। नौकरी के लिए भटके, नौकरी नहीं मिला। ई काम शुरू किया, मुंह में भी हार गए। समझ में नहीं आ रहा है, माँ को काम वो दिखाएंगे। रवि, कैसा रहा? कुछ ठोंगा वोंगा बिका के नहीं? माँ वो अरे वाह भैया, तुम तो अपना सारा ठोंगा बेच दिए। हम लोग तो कुछ बेच ही नहीं पाए, खाली बस यहाँ वहाँ चक्कर लगा के वापस आ गए। हाँ माँ देखो ना, भैया पूरा का पूरा ठोंगा खाली करके आए और हम लोग बेच ही नहीं पाए। वो तो हम रिक्शा वाले से छुट्टा लेने के लिए रुके हुए थे ना, तो भैया ही भरा हुआ थैला लेकर आ गए। अरे वाह रवि, ये तो बहुत अच्छा बात है। ऊपर वाला बहुत बड़ा है बेटा, वो आज तुमको एक नया रास्ता दिखाया और पहले ही दिन तुमको सफलता देकर तुम्हारा हौसला भी बढ़ाया। भगवान तुमको इसी तरह हमेशा आगे बढ़ाते रहे। बहुत दिनों बाद घर में कुछ अच्छा हुआ है तो हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम पूजा का तैयारी करते हैं। बेटा तुम लोग हाथ मुंह धो लो। आओ मनीषा। ये सब करने का क्या जरूरत है कृष्ण? आखिर कब तक हमारा कमजोरी छुपाती रहो? ऐसे हिम्मत काहे हार रहे हो भैया? हमारा भी ठुमका कहाँ बिका था, वो तो पिंटू जी बिकवा दिए। और का दीदी बिल्कुल सही कह रही है भैया। पर कृष्णा, हमको ये सब ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ ठीक नहीं लग रहा है भैया? आज हमारा बिका है, कल तुम्हारा बिक जाएगा। ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा ना। तुम देखे नहीं, माँ कितना दुखी हो गई थी ये सोचकर कि तुम्हारा ठोंगा नहीं बिका है। और फिर जैसे उनको पता चला कि तुम सारा ठोंगा बेच लिए हो, उनके चेहरा पर खुशी, सुकून, शांति आ गया था। माँ का जो भरोसा टूटा है ना भैया, वो हम सबको मिलकर वापस लाना होगा। हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरा छोटा नहीं, बड़ा बहन। काश हम भी तुम्हारे जैसा बन पाते। तुम हम
में और भी अच्छा बन पाओगे, हमको पूरा विश्वास है। पर ये बात हम तीनों के बीच में रहेगा, ठीक है? चंचल, कृष्णा, रवि, सब अंदर आ जाओ, माँ पूजा के लिए बुला रही हैं। का देहाती जी, कुछ तमाशा वाशा शुरू हुआ कि नहीं? अरे नहीं जी, इसी बात का तो इंतजार है। कहीं कुछ हो नहीं रहा, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। ये जो है ना, तूफान से पहले का सन्नाटा है देहाती जी। आज न छोड़ेंगे तुम्हें दमदमा। पिंकी बेटा, तुम आ गई। अरे बेटा, तुम इतना जल्दी आ गई? वो कहा है ना मम्मी, अभी थोड़ी देर में हमारे सामने वाले घर में ना कोयला खदान का बैंड बजने वाला है। इतना बढ़कर सिनेमा देखने को मिलने वाला है, हम अपनी आंखों को ये सब देखने से रोक ही नहीं पाए। रवि बेटा, हम तुम्हारे नए काम की पहली कमाई भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं और विनती करना चाहते हैं कि तुम्हारे काम में दिन दूना रात चौगुना बरकत दें। लाओ बेटा पैसा दो। रवि बेटा, अपने पापा को भी प्रणाम करो। देख रहे हैं ना आपका रवि कितना समझदार हो गया। आज उसकी पहली कमाई का पैसा घर आया। वीडियो कृष्णा राज। एंटी करप्शन ब्यूरो। आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? काहे? किस बात का तलाशी? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने अपने घर में काला धन छुपा के रखा हुआ है। कौन बोला आपको कि हमारे घर में काला धन छुपा हुआ है? और ये आप कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तलाशी का ऑर्डर है। माधव जी सर। सारा फोन लाइन ब्लॉक कर दो और अच्छी तरह से एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी सर। चलो मेरे साथ।
अफसर बिटिया